आश्रम का सीजन 2 रिलीज हो चुका है और रिलीज के पहले जिस तरह का बवाल था अब वो कमाल में बदल चुका है, क्योंकि बवाल खत्म हो गया है और आश्रम की तारीफें हो रही है हर जगह। चलिए आपको डिटेल्स बताते हैं कि फाइनली प्रकाश झा सर का क्या कुछ है कहना किस बात को लेकर। करणी सेना ने जिस तरह की ऑफेंसिव बातें की थी उसको लेकर उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। करणी सेना ने एक नोटिस जहां पर हम सभी ने देखा था जारी किया था कि हम कहीं पर भी ये चलने नहीं देंगे और उसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाएंगे, क्योंकि हिंदू सेंटिमेंट्स जो हैं उनको चोट पहुंची है, हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है और बहुत ही डार्क साइड दिखाया गया है आश्रम में हिंदू धर्म का, बाबाओं का, साधुओं का बहुत गलत एक रूप दिखाया हुआ है। इसकी वजह से हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। ये कहना था किसका? ये कहना था करणी सेना का। इसके बाद प्रकाश झा जी ने बातचीत के दौरान कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि डिड यू गेट उन्होंने बताया दैट व्हेन डिड द वीडियो केम, जब उनको इंटरव्यूअर ने बताया सामने से कि एक वीडियो आया हुआ था पहले जहां पर करणी सेना ने धमकी दी थी और इस तरह की चीजें, तो प्रकाश जी कहते हैं कि कहाँ है वो वीडियो, कब आया था, हमें क्यों नहीं पहुंचा। उसके अलावा प्रकाश जी ये भी कहते हैं कि कुछ वक्त पहले एक और ऐसा वीडियो आया था जहां पर उन्होंने कहा था, यानी करणी सेना के लोगों ने कहा था कि हमने कोई भी अभी तक नोटिस नहीं भेजा है, बट अगर चेंजमेंट्स नहीं किए गए नाम में और उसके साथ साथ, यानी कि आश्रम नाम में और उसके साथ साथ सीन्स के बीच में अगर चेंजेस नहीं किए गए तो हम भेजेंगे नोटिस। इस तरीके की एक बात हुई थी। प्रकाश जी कहते हैं they had also posted a video stating that we had not sent any notice or raised any objections, you must have seen that too। यानी कि वो वापस इंटरव्यूअर को सवाल पूछते हैं कि उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया था जहां पर उन्होंने खुद कहा था इस बात को कि हमने अब तक कोई वीडियो या कोई नोटिस या कोई भी ऐसा ऑफिशियल लेटर नहीं भेजा है। प्रकाश जी इसके बाद कहते हैं आई एम ऑल्सो नॉट श्योर who had sent that notice. First we came to know that someone sent it, then later the same people said no sir, we did not send it, someone else sent it as fake news। यानी कि हमें तो ये तक नहीं पता कि करणी सेना से कहाँ से किसने क्या भेजा, क्योंकि जब हमने पूछा आपने कुछ भेजा था लेटर या आपकी तरफ से कोई नोटिस आया था, तो फिर वहाँ से जवाब आया हमने कुछ नहीं भेजा। तो बेसिकली ये एक फेक र्यूमर थी। उसके बाद प्रकाश जी कहते हैं कि मैंने रिलीज के पहले भी कहा था, रिलीज के बाद भी कहूँगा कि हमने हिंदुइज्म को कहीं से भी गलत नहीं दिखाया है। ये सिर्फ एक ड्रामा है, एक स्टोरी है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन हिंदुइज्म का मजाक या ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो शो है ये 4.5 से 5 मिलियन लोग देख चुके हैं और उनको पसंद आ रहा है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अब तक। तो फिर मुझे नहीं पता कि अब इससे ज़्यादा और किसको क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है या फिर किसको ऑब्जेक्शन है आखिरकार। सर कहते हैं द पब्लिक कैन क्लियरली सी एंड टेल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट सॉर्ट ऑफ शो। Yes, everybody has a right to point out their point of view in public domain and everybody is welcome, there's no harm। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हालांकि मैं मानता हूँ हर किसी का हक होता है अपनी बात सोशल मीडिया पर, पब्लिक डोमेन पर रखना, जो अगर वो रखना चाहें तो रख सकते हैं। किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी, लेकिन इसमें किसी को हार्म मत कीजिए, इस तरह की फेक रूमर्स मत फैलाइए। सो बेसिकली आश्रम को लेकर रिस्पॉन्स दे दिया है। आपने आश्रम देखी या नहीं देखी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।